नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इसका पहला चरण समाप्त हो गया है और इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं। यानी कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप अपने नाम को दोबारा से जुड़वा सकते हैं और इसकी प्रक्रिया भी बीते दिन यानी कि 2 अगस्त से ही शुरू कर दी गई है, जो कि 1 सितंबर तक चलेगी। लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ी जानकारी दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में विपक्ष का ये आरोप है कि विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सामने आए। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि मेरे नाम को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने इन तमाम दावों को खारिज किया है और इसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से सबूत भी दिखाया गया है, जहां वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का तो नाम शामिल है ही। इसके अलावा अब तक देखिए चूंकि 24 घंटे बीत चुके हैं और विपक्ष के कोई भी नेता सामने नहीं आए हैं और ना ही किसी ने चुनाव आयोग से ये कहा है कि मेरे नाम को इस लिस्ट से हटाया गया है। यानी जो आरोप है विपक्ष के, उन आरोपों पर अब खुद चुनाव आयोग ने जवाब दिया है और चुनाव आयोग ने ये बताया है कि पिछले 24 घंटे में राजद के किसी भी नेता ने अपने नाम को जोड़ने के लिए संपर्क नहीं किया है। निर्वाचन आयोग ने राजद के नेता तेजस्वी यादव के इस दावे को निराधार करार दिया कि उनका नाम बिहार की मसौदा मतदाता सूची से गायब है। आयोग के सूत्रों ने बताया है कि दूसरे मतदाता पहचान पत्र के पीछे की वास्तविकता को समझने के लिए जांच जारी है और यह साबित करने के लिए कि उनका नाम मसौदा मतदाता सूची में नहीं था, तेजस्वी यादव ने मतदाता पहचान पत्र संख्या बताई जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि मसौदा मतदाता सूची के संबंधित हिस्से में उनका नाम क्रम संख्या 416 पर है और उन्होंने ये भी कहा कि यदि उन्हें अब भी कोई शिकायत है तो उन्हें निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इस बीच आयोग के सूत्रों ने कहा कि राजद नेता ने 2020 में अपना नामांकन पत्र भरने के लिए EPIC संख्या RAB 04562228 का इस्तेमाल किया और एक अधिकारी ने बताया कि साल 2015 में भी मतदाता सूची में उनका यही मतदाता पहचान पत्र नंबर दर्ज था और इस मतदाता पहचान पत्र नंबर से उनका नाम मसौदा मतदाता सूची में भी मौजूद है। वहीं सूत्रों ने बताया कि RAB 291620 नंबर वाला दूसरा मतदाता पहचान पत्र अस्तित्व में नहीं पाया गया। पिछले 10 वर्षों से अधिक के रिकॉर्ड की जांच की गई है। उन्होंने कहा कि दूसरे कार्ड नंबर के लिए अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के तहत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में उनका नाम नहीं दिया गया है और इसे लेकर बाकायदा तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई आरोप चुनाव आयोग पर लगाए। इसके साथ ही राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि जब बूथ स्तर पर अधिकारी उनके यहाँ गणना प्रपत्र लेने आए थे तो उन्होंने कोई रसीद नहीं दी। और देखिए इन आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी के कोई भी नेता अब तक चुनाव आयोग से उन्होंने संपर्क नहीं किया है। चुनाव आयोग ने बताया कि अपनी पार्टी के 47,506 बूथ स्तरीय एजेंडों से तेजस्वी यादव को कहना चाहिए कि अगर उन्हें लगता है कि किसी पात्र मतदाता का नाम छूट गया है या किसी अयोग्य मतदाता का नाम शामिल नहीं किया गया है तो वे दावे और आपत्तियां दर्ज करें। आयोग ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान राजद सहित किसी भी राजनीतिक दल के बूथ स्तरीय एजेंट ने बूथ स्तर के अधिकारियों के सामने नाम जोड़ने या हटाने के लिए एक भी मामला प्रस्तुत नहीं किया है। यानी चुनाव आयोग ने अब सीधे सीधे विपक्ष से ये सवाल किया है कि अगर आपका नाम इस लिस्ट से काट दिया गया है तो बीते 24 घंटे से आप कहां हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके नाम को हमने जानबूझकर हटाया है या इस लिस्ट से आपके नाम को काट दिया गया है तो आप सबूत के साथ सामने आइए, आप कानूनी प्रक्रिया भी कीजिए
क्योंकि इस प्रक्रिया को, जो कि बिहार में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम हुआ है, वो पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है। चुनाव आयोग का दावा है कि हमने इसमें कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं की है और चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि सबूतों के साथ विपक्ष कानूनी प्रक्रिया के लिए भी जा सकता है, लेकिन जो सूची चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई है वो पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है और कहीं से भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं करने की बात भी चुनाव आयोग ने कही है। अब देखना होगा कि अब विपक्ष के नेता यानी कि खुद जो प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो इस मामले में क्या करते हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।